हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विडको एजुकेशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 है, जहां केबीएस, एनबीएस, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर और आईटी के क्वेश्चन बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में समझाए जाते हैं। और अगर आपको फ्री नोट चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिखना ना भूलें। अब बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। आज के इस ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 सेक्शन में हम जानेंगे जीयूआई और सीयूआई इंटरफेस के बारे में, बूटिंग प्रोसेस के बारे में, विंडोज और लिनक्स में अंतर को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जीयूआई एंड सीयूआई के इंटरफेस के बारे में, मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस वह माध्यम है जिसके द्वारा यूजर यानी हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं। कंप्यूटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग बात करते हैं। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस हमारे वो माध्यम, इंटरफेस वो माध्यम है, वो जरिया है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से बात करते हैं। तो जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जीयूआई का फुल फॉर्म, तो जीआई का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखते हैं जीयूआई क्या है। जीयूआई एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें आइकॉन, विंडोज मेन्यू, बटन और ग्राफिक्स का उपयोग होता है। जीयूआई एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें आइकॉन, विंडोज मेन्यू, बटन्स और ग्राफिक्स का उपयोग होता है। जीयूआई का कुछ विशेषताएं देखते हैं। ग्राफिक्स पे आधारित होता है। जीयूआई किस पे आधारित होता है? ये ग्राफिक्स पे आधारित होता है। यूजर करना मतलब सॉरी यूज करना आसान होता है। इसका यूज करना क्या होता है? आसान होता है। माउस और टच से काम किया जाता है। बिगिनर्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली होता है, मतलब जो कंप्यूटर अभी सीख रहे हैं उसके लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। जीयूआई के उदाहरण जैसे विंडोज, एंड्रॉयड, मैक ओएस। विंडोज जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये विंडोज पे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। और एंड्रॉयड जो आपके पास फोन होगा वो आपका जो एंड्रॉयड है वो एंड्रॉयड है। अगर एप्पल का होगा तो वो मैक ओएस हो सकता है। नेक्स्ट है सी यू आई, कमांड यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या है? कमांड यूजर इंटरफेस, सी यू आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी यू आई के जैसे। तो सबसे पहले देखते हैं सी यू आई क्या है। सी यू आई एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें यूजर कमांड टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। यहाँ पे क्या होता है? वहां पर डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, आइकन बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजर कमांड टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। मतलब कमांड देता है किसके थ्रू से? कमांड के थ्रू से। जैसे आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, ये सब कमांड लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तब जाके कंप्यूटर उसको समझता है, उसके बाद वो उधर से आउटपुट मिलता है। CUI की विशेषताएं कमांड पर आधारित होता है। GUI किस पर आधारित था? ग्राफिक्स पे। लेकिन CUI किस पे आधारित है? कमांड पर आधारित होता है। एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। ग्राफिक्स का उपयोग नहीं होता है। CUI में ग्राफिक्स का उपयोग नहीं होता है। एक्सपर्ट यूजर के लिए बेहतर होता है। ये जो एक्सपर्ट है उसके लिए क्या होता है? बेटर, अच्छा होता है। CUI के उदाहरण MS DOS, कमांड प्रॉम्प्ट, लिनक्स टर्मिनल। नेक्स्ट है GUI और CUI में अंतर को देखते हैं। GUI ग्राफिक्स पर आधारित होता है, जबकि CUI किस पे? कमांड पे आधारित होता है। GUI यूज करना क्या होता है? आसान होता है, जबकि CUI यूज करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि वो कमांड बेस है। GUI माउस का उपयोग होता है। GUI में माउस का उपयोग मतलब हम माउस से कर्सर से डायरेक्ट आइकन पे क्लिक करते हैं और हमें वो जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन CUI में क्या होता है? कीबोर्ड का उपयोग होता है, मतलब उसमें टाइप करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। GUI स्लो एग्जीक्यूशन होता है, मतलब GUI में स्लो होता है, और जबकि CUI में फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं। इजी इंटरफेस मतलब GUI। GUI के क्या होता है? इंटरफेस इजी होता है। फास्ट एग्जीक्यूशन मतलब CUI।
माउस बेस्ड कौन कौन होता है? GUI क्या होता है? माउस बेस्ड होता है। CUI क्या होता है? कीबोर्ड बेस्ड होता है। नेक्स्ट है बूटिंग प्रोसेस। पहले देखते हैं बूटिंग क्या है। बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद को ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड किया जाता है। बूटिंग बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड किया जाता है। बूटिंग के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सिंपल शब्दों में समझते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर ओएस रेडी होने तक पूरी प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बूटिंग क्या है इसका आप डिफिनेशन इतना सा याद रख सकते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर ओएस रेडी होने तक की पूरी प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के इंटरव्यू में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है बूटिंग प्रोसेस के मुख्य चरण स्टेप्स। उसका स्टेप देखते हैं। पहला है पावर ऑन ऑन, मतलब जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है सीपीयू एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड है पोस्ट, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कंप्यूटर अपने हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे रैम, कीबोर्ड, एचडी एसएसडी को चेक करता है। थर्ड है बायोस, मतलब यूईएफआई का काम, मतलब बायोस का काम। बायोस बूटेबल डिवाइस, मतलब एचडीडी, एसएसडी या फिर पेन ड्राइव को ढूंढता है जहां से उसको ओएस मिलता है। ओएस कहाँ रखा है यह तय करता है, मतलब जहां उसको ओएस रखा होगा वो पहले सबसे पहले वहीं पे ढूंढने का काम करती है। फोर्थ है बूट लोडर। बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। बूट लोडर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। फिफ्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट। ओएस पूरी तरह लोड होने के बाद यूजर को लॉगिन स्क्रीन डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। ये बूटिंग प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जल्दी कोई नहीं समझा पाएगा, जल्दी कोई समझाता नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है बूटिंग के प्रकार। कोल्ड बूटिंग। पहला है कोल्ड बूटिंग, जब कंप्यूटर पूरी तरह ऑफ हो और उसे पावर बटन से स्टार्ट किया जाए, इसे हम लोग कोल्ड बूटिंग कहते हैं और इसे हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। दूसरा है वार्म बूटिंग, जब कंप्यूटर पहले से ऑन हो और उसे रिस्टार्ट किया जाए, इसे सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। वार्म वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। कुछ एग्जाम पॉइंट है समरी। बूटिंग मतलब ओएस को रैम में लोड करने की प्रक्रिया। बूटिंग क्या है? ओएस को रैम में लोड करने की प्रक्रिया। पोस्ट मतलब हार्डवेयर चेक, मतलब यहाँ पर पोस्ट के टाइम क्या होता है? हार्डवेयर चेक होता है। कोल्ड बूटिंग मतलब पावर ऑफ से ऑन करना। वार्म बूटिंग का मतलब रिस्टार्ट करना, मतलब कंप्यूटर ऑन ही है उसको रिस्टार्ट करना को क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। नेक्स्ट है विंडोज और लिनक्स में अंतर। डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स। तो पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। विंडोज एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। विंडोज में जीयूआई बहुत यूजर फ्रेंडली होता है। विंडोज में जीयूआई बहुत यूजर इंटर विंडोज में जीयूआई बहुत यूजर फ्रेंडली होता है। विंडोज का यूज पर्सनल कंप्यूटर और ऑफिस वर्क में ज्यादा होता है। विंडोज का विंडोज का यूज पर्सनल कंप्यूटर और ऑफिस में ज्यादा होता है। विंडोज में वायरस और मालवेयर का खतरा अधिक होता है। विंडोज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आसान होता है। विंडोज में बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। विंडोज को बिगनर्स के लिए क्या माना जाता है? बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का सोर्स कोड फ्री में उपलब्ध होता है। लिनक्स का सोर्स कोड फ्री में उपलब्ध होता है। लिनक्स में यूजर जरूरत के अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकता है। लिनक्स में यूजर वो अपने हिसाब से अपने अनुसार मॉडिफिकेशन उसमें कर सकता है, कुछ चेंजेस वगैरह भी कर सकता है।
लिनक्स ज़्यादा सिक्योर और स्टेबल होता है विंडोज से। विंडोज से क्या होता है, लिनक्स ज़्यादा सिक्योर और स्टेबल होता है। लिनक्स का यूज़ सर्वर, नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग में ज़्यादा होता है। लिनक्स का यूज़ सर्वर, नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिनक्स में वायरस का खतरा कम होता है। लिनक्स टेक्निकल यूजर के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। ये टेक्निकल यूजर के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। ऑफिस वर्क या इसके लिए इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये थे और अभी कुछ देखते हैं एग्ज़ाम ट्रिक्स। पेड ओएस कौन-सा है? विंडोज़। ओपन सोर्स ओएस कौन-सा है? लिनक्स। बिगिनर फ्रेंडली कौन है? विंडोज़। सर्वर ओएस कौन-सा है? लिनक्स। अब 2 क्वेश्चन साथ में 2 क्वेश्चन भी देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ओएस है? ऑप्शन ए है ओपन सोर्स, ऑप्शन बी फ्री ओएस, ऑप्शन सी पेड ओएस, ऑप्शन डी रियल टाइम ओएस। सेकंड है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पेड लाइसेंस, बी क्लोज्ड सोर्स, सी ओपन सोर्स, डी लिमिटेड यूज। आप लोग कमेंट में जल्दी-जल्दी से कीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने समझा कि जीयूआई और सीयूआई इंटरफेस क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस, विंडोज और लिनक्स में अंतर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।